हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभ्यास 5 करेंगे। क्लास 10th की गृह विज्ञान होम साइंस है। तो इसमें देखिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अभ्यास 4 एक्सरसाइज 4 की थी, ठीक है। अब इसमें हम अभ्यास 5 कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए फ्रैक्शन पार्ट है, यानी यहाँ पर परसेंटेज वाले क्वेश्चन है इसमें। और पहले किए थे उसमें क्या था, इससे प्रीवियस वीडियो में उसमें डिवाइड थे, भाग थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, परसेंटेज प्रतिशत का चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आप अगर वीडियो समझ नहीं आता तो बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले में देखिए क्या कहा गया है, 25% को साधारण भिन्न में बदलो। तो भिन्न आप जानते हैं, कोई संख्या अगर बट्टे में होती है, जैसे 5/2, तो ये क्या भिन्न है। भिन्न का मतलब है जो बट्टे में हो वो संख्या भिन्न होगी, बस ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए भिन्न, ठीक है। कोई संख्या तो भिन्न मतलब अब बट्टे में हमें करनी है, ठीक है। तो अंश और हर के रूप में लिखनी है, वही क्या कहलाई, भिन्न कहलाई, अंश अपॉन हर के रूप में। तो ये 25% है, तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में चेंज करेंगे। और प्रतिशत का मतलब 100 में कोई चीज कितनी है, किस मात्रा में वो चीज होती है, ठीक है। तो देखिए 25% को, तो 25% को साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए 25% को हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो 25 को लिख सकते हैं, देखिए 25% का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। अब साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे इसको 25, और ये परसेंट का चिन्ह हटाया जाता है। परसेंट देखिए वैसे तो 100 जैसा ही होता है, इस ये परसेंट का चिन्ह है, मान लीजिए ये प्रतिशत का चिन्ह है। अगर मैं इसको ये यहाँ से यहाँ हटा दूं, नीचे ऐसे कर दूं, ये 100 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बट्टे में लिख देते हैं, यानी जो होता है 100 उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। 100। अब इसको काट लीजिए, 25 से काट लो, 5 से काट लो, ठीक है। 25 से काटे तो 25 से कम 25, और 25 चौके 100, तो कितना 1/4 आए। तो ये भिन्न है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें बट्टे में तो करना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको वहां पर भाग आने चाहिए। यहाँ पर भाग है, पॉइंट वाले भाग बोल सकते हो, तो भाग करने हैं। तो वैसे कोई कठिन नहीं है। देखिए अब क्या है, 0.35 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। परसेंट में बदलना 0.35 को। पहले देखो परसेंट का चिन्ह था तो उसे हटाना था, अब परसेंट का चिन्ह लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तो गुणा हम 100% से करा देंगे गुणा, ठीक है। परसेंट में लाना तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब गुणा कर दीजिए, तो 35 गुणा 100 करेंगे तो कितना होगा, 35 और 2 जीरो रख जाए, 1 और 2। अब देखिए पॉइंट कितने अंक बाद हुआ, 1 2, तो 2 अंक बाद 1 पॉइंट कोई नहीं तो यहाँ होता है, ठीक। पॉइंट 1 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और परसेंट का चिन्ह लगा तो परसेंट लगा दीजिए। और पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 35%, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 35% हो गया, परसेंट को हमने चेंज कर लिया। तो ओके, तो आर यू अंडरस्टैंड। चलिए चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 300 का 16% ज्ञात करना है। तो का मतलब होता है गुणा, ये का लिखा है उसका मतलब देखो 300 का 16%, तो का मतलब यहाँ पे गुणा लगा लो, 300 गुणा 16, और परसेंट है ना। अब देखिए अब की बार हम परसेंट का चिन्ह हटा देंगे। तो देखिए 300 गुणा 16, और ये परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो परसेंट का मतलब ये समझिए, परसेंट का मतलब है 1/100, ठीक है। ये है, तो मैं गुणा 1/100 लिख सकता हूँ। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 एकम 16 और 16 तीजे 48। देखिए 3 गुणा 16 एकम 16, तो 16 तीजे 48। तो 300 का 16% कितना होगा, 48 के बराबर होगा। किसके बराबर, 48 के बराबर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को करते हैं। प्रश्न संख्या हम 4 को करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है, 25% को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी पॉइंट वाली भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में बदलिए, मतलब दशमलव में लाना इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 25% है, 25% को दशमलव भिन्न में, तो 25% है। तो प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने बताया अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं ना, 25 गुणा 1/100 कर ले, या फिर जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटेगा तो नीचे 100 आ जाते हैं, ठीक है। इसको अब काट दीजिए, काटेंगे तो 25 से कम 25,
25 चौके 100, कितने थे 1/4, ठीक है। अब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो भाग देंगे कितना आएगा 0.25। अब आपको भाग देना नहीं आ रहा तो देखिए भाग देख लो। चलिए भाग देते हैं। जैसे 4 का भाग देना है 1 में, तो जब भाग नहीं आया तो पॉइंट दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। 4 दूनी 8, घटाएंगे तो कितने 2 बचे। अब पॉइंट दशमलव लग गया तो अब 0 बढ़ा सकते हैं। 4 पंजे 20, ये 0, ठीक है। देखिए तो आंसर कितना आ गया 0.25, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, गांधी आश्रम में 25% छूट की घोषणा की गई। यदि आपने 1200 का सामान खरीदा तो कितने रुपए की बचत हुई। मान लीजिए गांधी आश्रम में देखो 35% की छूट है, कितने की 35% की छूट है। तो आपने 1200 को सामान खरीदा, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कितने 1200 रुपए का सामान खरीदा, यानी कोई चीज आपने 1200 की खरीदी। अब 1200 रुपए पर छूट दी जा रही है ना, इस पर छूट दी जा रही कितनी 35% की छूट है। तो 1200 का 35% पहले निकालेंगे, तो 1200 का 35% कितना होगा। अब देखिए परसेंट का चिन्ह उठाएंगे तो क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1200 गुणा 35/100 लिख सकता हूँ, और 0 से 0 कैंसिल, और 1 का कोई मतलब ही नहीं, नीचे लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो 8 हासिल 6, तो 12 तीजे 36, 36 और 6 कितने हुए 42, तो 420 रुपए की क्या हो गई छूट हो गई, ठीक है। 420 रुपए की छूट हो गई, यानी 35% जो था 1200 का कितना हो गया 420 के बराबर, यानी 420 रुपए की क्या हो गई छूट हो गई। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सामान कितने का वाला, इतने की क्या बचत होगी ना, इतने रुपए बच गए, 1200 का सामान था तो कितने रुपए की बचत हुई, तो बचत कितनी हो गई 420 रुपए की बचत, ये क्या है बचत होगी तुम्हारी। अगर ये कह दिया जाए कि वो सामान कितने का मिलेगा, तो 1200 में से घटा दिया जाएगा 420, अगर सामान कितने का मिलेगा उसकी बात हो तब, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे हो जाएंगे 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 4। तो चलिए घटाएंगे तो कितने बचेंगे 0, यहाँ पे कितने 10, 10 में 2 गए तो 8, यहाँ पे कितने हो गए 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचे 780, ठीक है। तो सामान आपको इतने का मिलता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। निकिता का विद्यालय 220 दिन खुला, कितने 220 दिन खुला। यदि वह 198 दिन विद्यालय उपस्थित रही, 198 198 दिन उपस्थित रही, तो उसकी उपस्थिति का प्रतिशत बताओ, वो कितने दिन उपस्थित रही, और वो भी परसेंट में बताना है। तो उपस्थित तो देखिए 198 दिन रही, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए वो कितने, पहले तो प्रतिशत में निकालना है ना, तो उपस्थिति का प्रतिशत, तो उपस्थिति उपस्थिति तो चलिए देखिए उपस्थिति का प्रतिशत, तो उपस्थिति पहले देखिए उपस्थिति का प्रतिशत, उपस्थिति प्रतिशत लिख सकते हो, बराबर क्या होगा उपस्थिति कितने दिन उपस्थित रही बट्टे कुल कितने दिन विद्यालय खुला, यानी विद्यालय 220 दिन खुला, तो टोटल मतलब कितने दिन खुला था वो संख्या रख देंगे, विद्यालय खुलने की संख्या, यानी कितने 220, ठीक है। इतने दिन तो खुला था, उपस्थिति कितने दिन रही थी, और हाँ मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का, ठीक है। अब देखिए उपस्थिति कितनी थी, उपस्थिति 198, तो 198 बट्टे 220 गुणा 100%। अब इसको हल कर लीजिए काट के, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो मैं इधर करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब इसको काट लीजिए, 2 से काट दिए, 2 से काटा तो 11, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितने आ गए 5 आ गए, ठीक है। अब ऊपर कितने 198 और ऊपर गुणा 5,
और बट्टे नीचे 11 ही तो है, 11 से और काट दीजिए, 11 से 198 काटेंगे तो 11 एकम भाग दे लीजिए अलग, 11 एकम 11 इसको काटेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 11 घटाएंगे 19 में से, कितने घटाएंगे, देखिए 11 एकम 11 तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 में से 11 तो 8 ही तो बचेंगे, तो 88 हो जाए, 11 8 88, तो 8 बार 18 और गुणा 5 पहले से है ही, तो इनको काटेंगे कितने बार कटेगा, 18 बार। ठीक है, और चिन्ह चल रहा है परसेंट का, तो परसेंट चलेगा, प्रतिशत प्रतिशत। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% रहेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 18 पंजे 90, तो कितना आ गया 90%, ये आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर परसेंट के और ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे लाभ हानि है उनके फॉर्मूले देखिए। लाभ लाभ बराबर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और लाभ प्रतिशत इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लाभ और प्रतिशत का चला आगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ ऊपर कर दीजिए गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, प्रतिशत का चिन्ह भी लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि परसेंट में आंसर आता है ना, इसलिए, नहीं तो पैसे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, इसी प्रकार हानि का है, देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ऐसे विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, और हानि प्रतिशत बराबर या परसेंट का चिन्ह लगा सकते हो, हानि इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है, और ये आपकी बुक में भी दिए हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ये प्रश्न कितना सरल है, 30 रुपए कितने का 5% होगा। अब देखिए सरल भी है और उतना भी कठिन भी है, तो 30 रुपए कितने का 5% है, ये हमें बताना है, 30 रुपए कितने का। तो जब मालूम नहीं कितने का तो हम मान सकते हैं उसको, तो माने करें तो अच्छा रहेगा, तो माना 30 रुपए, माना 30 रुपए, 30 रुपए x रुपए का, x रुपए का 5% है, तो हमने x माना है तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वही आंसर होगा। x रुपए का मान लीजिए, माना 30 रुपए x का 5% है। ठीक है, तो x का माना है, तो देखिए मैंने कहा का मतलब गुणा, तो x का 5%, तो x का 5% क्या है, 30 रुपए, 30 रुपए, तो का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x गुणा का मतलब गुणा 5 और बट्टे 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएंगे बट्टे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना, 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 से वैसे काट सकते हो, काट दीजिए 5 से, 5 अगर 5 और 5 को इसे काटेंगे 5 से, तो 20 बार कटेगा, कितने बार, 20 बार, क्यों, 20 पंजे 100 होते ना। ठीक है, तो ऊपर क्या देखो, एक्स एकम एक्स, तो ये आ गया एक्स, एक्स, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स एकम एक्स और बट्टे 20 बराबर 30, क्रॉस गुणा गुणा करा लो, इसके नीचे एक मान लो, तो एक्स एकम एक्स बराबर, ये गुणा करें 30 गुणा 20 तो 600। ठीक है, तो 600 रुपए आ गया ना आंसर, तो 600 रुपए का है, कितने का, 600 का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप चेक कर सकते हो, मैं चेक करके दिखाऊं, चलिए, चलिए आप कह रहे हैं चेक करके, तो चेक करके देखिए, जैसे 600 है तो 600 का 30% निकालिए, तो 600 का मतलब गुणा है, और 30 और बट्टे 100, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो 36। तो चलिए आप लोग कह रहे हैं चेक करके दिखाओ, तो देखिए ये 600 आया ना, तो 600 का मतलब गुणा कितना परसेंट, 5%, तो देखिए, तो 600 का 5% कितना होगा, जीरो से जीरो, तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो 30 आ गया ना, तो 30 कितने का, तो 600 का 5% है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट,
आंसर तो यही है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। 8 में क्या है, एक मकान मालिक 8,000 रुपए प्रति माह किराया लेता है। यदि उसने 25% किराए में वृद्धि की हो तो वृद्धि के बाद कितना किराया मिलेगा। तो ये हमें देखना है वृद्धि के बाद कितना किराया उसे मिलेगा। तो देखिए 8,000 रुपए है ना प्रति माह, एक महीने में 8,000 ले रहा है और 25% की वृद्धि कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे। तो 8,000 का 25% निकाल लीजिए, तो वृद्धि के बाद वो कितना किराया मिलेगा उसे, तो ये हमें देखना है। तो देखिए कितने बढ़ाएंगे, तो ये पहले निकालेंगे। तो देखिए 8,000 है ना स्टार्टिंग में, एक महीने ले रहा है और उस पर 25%, 8,000 का 25% निकालते हैं। तो 8,000 का 25% कितना होगा, 8,000 गुणा 25/100, परसेंट का चिन्ह हटाया तो 100 आ गए, तो काट दीजिए। ठीक है, तो हम देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 8 80, ये तो बचा 80 गुणा 25। ठीक है, अब इनका दोनों गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए जीरो लगा लीजिए, 25 अट्ठे 200। ठीक है, कितना आ गया, 2,000 रुपए। तो उसका 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले ले रहा था 8,000, अब 2,000 बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे, यानी कितने उसे किराया मिलेगा। तो 8,000 प्लस 2,000, तो कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो इतने रुपए उसे मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे आखिरी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। देखिए 8,000 तो स्टार्टिंग में थे, तो 8,000 का 25% हमने निकाला, तो 8,000 का 25% कितना हुआ, 2,000, और 8,000 ले रहा था, तो प्लस 2,000 और मिलेंगे क्योंकि वृद्धि हुई है ना, 2,000 की वृद्धि और हो जाती है, तो उसे 10,000 प्रति माह, तो एक महीने में 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है उसको देखिए। तो अगले में देखिए 9 में क्या है, रामनगर की कुल जनसंख्या, रामनगर की कुल जनसंख्या 25,500 है, जिसमें 40% पुरुष हैं और 35% स्त्रियां और बाकी बच्चे हैं। तो स्त्री पुरुष व बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए रामनगर में कुल जनसंख्या कितनी है, इतनी है ना, तो कुल जनसंख्या मान लीजिए रामनगर है। ठीक है, तो रामनगर में कुल यानी सभी जो जनसंख्या में कौन कौन है, पुरुष हैं, पुरुष और स्त्री और बच्चे भी तो होंगे। ठीक है, अब पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 40%, स्त्रियां हैं 35%। ठीक है, और बच्चे कितने हैं, अब देखिए इन दो कुल मतलब कोई चीज अपने आप में 100% तो होती है, 100%, यानी ये पूरी जनसंख्या होगी 100% ही तो होगी अपने आप में। ठीक है, तो बताओ बच्चे कितने प्रतिशत होंगे, तो बच्चे ये 100% तो पूरा है ना, तो बच्चे होंगे इनको जोड़ करके घटा देंगे। तो देखिए 40 और 35 कितने हुए, 75 हुए ना, 75, यानी 40% प्लस 35% और प्लस बच्चे, 100% के बराबर ही तो होने चाहिए। अच्छा, तो 40 और 35 कितने हुए, 75 हुए, तो 75% और प्लस बच्चे, तो बच्चों की हमारी संख्या निकलेगी कितना, वो घटा देंगे ना 100% में से, तो बच्चे आ गए, बच्चे हो जाएंगे 25%, 25% हुए बच्चे। अच्छा, अब कुल जनसंख्या कितनी है, 2500, 25,500 कुल जनसंख्या, कुल मतलब ये पूरे 100%, तो 100%, 100% प्रतिशत बराबर कितना है, 25,500, 25,500। ठीक है, चलिए 500, ठीक है 25,500। अच्छा, अब 1% हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 का भाग दोनों पक्षों में दे देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 100 इधर जाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत बचेगा ना, प्रतिशत बचेगा, तो इसको 1% लिख सकता हूँ मैं, बराबर 25,500, 25,500
और बट्टे 100, ये नीचे आ जाएंगे ना, क्यों, हम भाग दे रहे हैं ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया 255, 255। अब आपको प्रत्येक की संख्या चाहिए ना, 1% बराबर इतना है, तो देखिए अब पुरुष, पुरुष कितने, 40% है ना, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, पुरुष, पुरुष 40% है ना, तो 1% इतने के बराबर, 40% कितना होगा, 40 गुणा 255, कर लीजिए गुणा, तो गुणा कर लीजिए, तो 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितने आ गए, 10,200। 10,200 क्या हो गए, पुरुष आ गए, कितने आ गए, 10,200 पुरुष, 10,200 क्या आ गए, पुरुष आ गए, ठीक है, मेल आ गए। अब फीमेल निकालेंगे, स्त्री, स्त्री कितनी है, 35% है, स्त्री कितनी है, 35%, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब देखिए स्त्रियां कितनी है, 35% ही तो स्त्रियां, 35% क्या है, स्त्री, तो 1% 255 के बराबर है, तो 35%, 35 गुणा 255, तो गुणा कर लीजिए निकाल, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो गुणा करके आएगा 8,925, ठीक है, आप गुणा तो कर ही लोगे ना, ठीक है। देखिए 255 इंटू 35, तो कर लो, कर लेना, ठीक है, गुणा, आप गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 8,925, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो ये क्या, इतनी स्त्रियां आएंगी, ठीक है, तो स्त्रियां, ठीक है, फीमेल। अच्छा अब कौन, बच्चे, तो बच्चे कितने आएंगे, तो देखिए बच्चे, बच्चे हैं 25%, हमने अभी निकाले थे ना, बच्चे कितने आए थे, 25% बच्चे थे। देखिए 40 और 35 मिलाकर 75, तो 100%, 100% में से इनको घटा देंगे तो 25% कौन होगा, बच्चे होंगे, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं, 25%, तो 1% 255 है, तो 25% कितना होगा, 25 गुणा 255, तो गुणा कर लीजिए, तो देखिए गुणा करके कितना आ रहा है, हमने गुणा कर लिया है, ठीक है, तो गुणा करके कितना आया है, 6,375, इतने बच्चे होंगे, ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है, तो मैंने तो मोबाइल से कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो 63 75, इतने क्या आ गए, बच्चे आ गए, ठीक है, तो इतने कुल बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या है, निर्मल अपने वेतन, उसका वेतन कितना निर्मल का, 15,000 में से 90% घर में व्यय करती है, शेष बचत करती है, और बाकी क्या है, बचत है, बाकी क्या है, बचत, तो वह प्रत्येक माह कितना रुपए बचाती है, ठीक है, तो प्रत्येक माह वह कितना रुपए बचाती है, तो हमको ये देखना है, ठीक है। तो निर्मल, जो निर्मल है, निर्मल नहीं सिर्फ, सॉरी, निर्मला है, क्या है, निर्मला, तो निर्मला अपने वेतन, ठीक है, उसका वेतन कितना है, निर्मला का वेतन कितना दिया हुआ है, 15,000, ठीक है, इतना तो उसका वेतन है, इतने रुपए। अब सुनिए, यहाँ पर निर्मल और निर्मला ढंग से दिखाई नहीं दे, क्योंकि मैं मोबाइल से देख के करा रहा हूँ, क्योंकि बुक में साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि नीचे ढकी हुई है। तो 15,000 रुपए में से 90% घर में व्यय करती है, 90% उसका खर्चा है, तो देखिए निर्मला का वेतन इतना है, तो खर्चा कितना है, 90% खर्चा, खर्चा कैसा था, यानी व्यय कितना है, 90% खर्चा है, इतना व्यय करती है, शेष बचत करती है, तो बचत कितनी होगी, 10% ही तो होगी बचत, 10% क्या होगी बचत, क्योंकि वो 100% ही तो कमाती है ना, तो इसमें इतना खर्चा हो गया, इतनी बचत हो गई, 90% और 10 100 ही तो परसेंट होगा कुल। तो अब पूछा क्या है, तो वो
प्रति माह कितना रुपए बचाती है, बचाती है कमाती है, बचाती है, ठीक है। तो बचाती दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कितना बचाती है, इतनी बचत है 10%, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे, वही बचत होगी। तो 15,000 का 10%, तो 10/100, 0 से 0, तो कितना आ गया, 1500 रुपए बचाती है। कौन बचाता है, निर्मला, ठीक है। 1500 रुपए बचत है। अब तुम कहो सर ये का 10% कहाँ से आया, आपके ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो आप ऐसे देखिए, देखिए कोई भी व्यक्ति है 100% अपने आप में कमाता है, ठीक है, 100% ही तो कमाता है। चलो इसको भी छोड़िए, देखिए 90%, इसका 90% है। देखिए 15,000 खर्चा कितना हो, खर्चा पहले निकाल लो, 15,000 गुणा 90/100, ठीक है, 90% निकाल रहे हैं, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो देखिए 15 निम्मा 135, 135, 15 निम्मा 135, 2 0, तो इतने रुपए क्या खर्च कर रही है, तो बचत कितनी होगी, तो 15,000 में से 15,000 तो कमाई थी, तो 15,000 में से 13,500 घटा दीजिए, तो बचत निकल आएगी, तो 0 0, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 तो 5, तो यहाँ पे 4, 4 में से 3 तो 1, तो 1500 रुपए की बचत होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले कराया था 100%, 100 में से 10% घटा देंगे, तो ये खर्चा घटा दिया, तो बचत ही तो बचेगी, बचत 10% की है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। 11 में क्या है, एक कॉलेज में 1800 विद्यार्थी है, कितने, 1800 विद्यार्थी हैं, 1800 विद्यार्थी हैं, और 60% छात्र साहित्यिक वर्ग की, किसमें, कॉलेज में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कुल कितने हैं, 1800 हैं, कुल विद्यार्थी बराबर 1800। अब इसी 1800 में से 60% छात्र साहित्यिक वर्ग की, साहित्यिक वर्ग की कितने हैं, 60%, और शेष वैज्ञानिक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग की कितनी है, शेष है। तो विज्ञान के छात्रों की संख्या याद करनी है, तो शेष कितने हैं, तो देखिए मैंने बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होगी। 60% कितने साहित्यिक वर्ग है, 60% कितने हैं, साहित्यिक वर्ग है, किसके हैं, साहित्यिक वर्ग। तो विज्ञान के वर्ग कितने होंगे, विज्ञान वर्ग के होंगे 40% ही तो होंगे, क्यों, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 40%। तो 40% शेष है, ठीक है। तो शेष मतलब देखिए 60% तो साहित्यिक वर्ग है, और कुल कितने होते हैं, 100%, 100% 60% साहित्यिक वर्ग है, तो शेष विज्ञान वर्ग है, तो विज्ञान वर्ग में 40%, 40% तो बचे शेष। चलिए, तो 40% क्या है, विज्ञान वर्ग के हैं, तो कह रहा विज्ञान वर्ग के छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए 100% बराबर कितना है, 1800, तो 1% कितना निकाला है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 100 से भाग दे देंगे, तो 100% बराबर 1800/100, इसमें भी 100 से भाग दे दीजिए, तो 100 एकम 100, एक बार ही तो कटेगा, और यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना बचा, देखिए 1% बराबर आ गया 18, 1% बराबर 18 आ गया। तो विज्ञान वर्ग कितना है, विज्ञान वर्ग के छात्र, तो विज्ञान वर्ग बोलिए कितना है, 40% ही तो है, 1% अगर 18 है तो 40% कितना होगा, तो 40 गुणा 18, 18 चौके 72, तो 720 विज्ञान वर्ग के छात्रों, ठीक है। विज्ञान वर्ग के कितने होंगे, 720 छात्र। अच्छा, अगर साहित्यिक वर्ग के पूछे जाते, साहित्यिक वर्ग के, तो हम क्या करते थे, 18 गुणा 60 कर देते, ठीक है। इसी टाइप से बहुत ही सरल है। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में क्या है, एक पशु पेट पेट में 25% भैंस, 25% क्या है, भैंस है, बफेलो,
ठीक है, 25% क्या है, भैंस, और 25% गाय, 20% बैल और 10% ऊंट, 5% बकरियां व शेष अन्य पशु बिकने के लिए शामिल हैं। तो देखिए भैंस कितनी है 25%, गाय कितनी है 25%, बैल कितनी है 20%, ऊंट 10%, बकरियां 5% और शेष अन्य, अन्य कितने शेष हैं। तो पूछा गया है तो मेले में 6000 जानवर आए तो प्रत्येक की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की अलग अलग संख्या निकालनी। तो देखिए, तो अब देखिए शेष अन्य पशु कितने होंगे पहले ये देखना है, तो इनको सभी को ऐड करिए, देखिए कितने होंगे। तो 25 25 50 50 और 20 70 80 80 5 85, तो कुल ये वाले कितने 85% हैं। और मैंने बताया हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो पशु पशु कितने बेचने के लिए आए थे, तो आए थे कुल 100% ही तो आए थे। तो बाकी अन्य कितने हो गए, 85% घटा देंगे तो अन्य पशु कितने होंगे, अन्य पशु होंगे 15% ही तो होंगे अन्य पशु। तो ये वाले शेष अन्य थे कितने 15%। तो ये तो कुल थे ये वाले जानवर, ये वाले ठीक है ऊपर वाले, तो 15 ये वाले हैं और 15% कितने हैं बचे, वो शेष अन्य पशु, इनके परसेंट में दिया नहीं है वो। अब देखिए 100% बराबर कुल पशु कितने दिए हुए हैं, मेले में 6000 जानवर बेचने के लिए आए थे, तो 6000 बराबर कितने के हैं 100% के बराबर हैं। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 6000 और ये 100 बट्टे में आएंगे, 100 बराबर प्रतिशत, यानी 1% लिख सकते हैं। इधर 100 का भाग देंगे तो एक ही तो बचेगा। और ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 कट गए ना, तो कितना आ गया 1% बराबर, 1% बराबर 60 आ गया। ठीक है, अब अलग अलग पशुओं की संख्या बतानी तो बता देंगे, बहुत ही आसान। तो देखिए भैंस कितनी है 25% है, तो 1% बराबर 60 है, तो 60 गुणा 25 तो कर लीजिए, तो 25 छिक्के 150, 150 और एक 0, तो 1500 क्या हो गया, भैंस हो गई। ठीक है, तो 1500 भैंस होगी, तो 25% भी गाय है, तो 1500 ही कितनी हो जाएगी, गाय कितनी हो जाएगी 1500 ही तो हो जाएंगी। क्यों, 25 गुणा 60 करोगे तो इतना ही तो आएगा। तो गाय कितनी हो जाएंगी, ये गाय होगी, ये भैंस। अब बैल कितने 20% है ना, 20% बैल है ना, तो 20 गुणा 1% कितने के बराबर है 60 के, तो 60 बराबर, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 0, तो 1200 क्या हो गए बैल, बैल कितने हो गए 1200, ये बैल है। अच्छा ऊंट कितने है 10%, तो ऊंट की संख्या कितनी होगी, ऊंट बराबर 10% है ना, तो 10 गुणा 60, 1% 60 के बराबर है ना, तो कितने हो गए 600 ऊंट हो जाएंगे। ऊंट कितने हो गए 600। अब क्या बचा अन्य पशु, तो अन्य पशु कितने थे 15% ही तो है। अभी देखिए बकरियां भी रहेगी ना, तो बकरियां कितनी है 5%, बकरियां 5% है, तो 1% कितने के बराबर है, 1% 60 के बराबर है, तो 5 6 पंजे 30, तो 300 बकरियां आ गई। नंबर ऑफ गॉड्स, बकरियों की संख्या कितनी आ गई 300। अन्य पशु कितने हैं, अन्य पशु 15% ही तो है, 15%, तो 1% 60 के बराबर, तो 15%, 15 गुणा 60, तो 15 छिक्के 90, तो 900, 900 के क्या आ गए अन्य पशु, अन्य पशु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मैं जल्दी में करा दिया है क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं ट्यूशन वाले, इसलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखिए। रेशमी साड़ियों पर 12.5% की छूट दी जा रही है, यदि नीलम ने 800 रुपए की साड़ी खरीदी तो उसे कितने रुपए की बचत हुई। तो देखिए 800 को पहले 12.5% निकाल लेंगे, तो देखिए ये लिखा है 12 सही 1/2% है, इसको बट्टे में चेंज कर लीजिए, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 बट्टे 2,
प्रतिशत, ठीक है। बट्टे में चेंज कर लीजिए, सही में था 12 सही, 1/2 को क्या लेते हैं, 12 दूनी 24 और एक ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 25, बट्टे में जो है वही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 25/2% का मतलब, अब देखिए 800 का इतना परसेंट निकाला तो 800 रुपए का 25/2%, तो 800 गुणा 25/2 और गुणा 100 ही तो आ जाएगा बट्टे में, तो गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट गए, 2 से काट दीजिए 4 बार, तो 25 चौके 100, तो 100 रुपए की छूट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या छूट, कितने पर, 100 रुपए की छूट हो गई। देखो 800 रुपए की साड़ी खरीदी किसने, रेशमी ने, तो रेशमी ने साड़ी 800 की खरीदी थी, 800 रुपए की साड़ी थी और 100 रुपए की छूट कर दी, तो 700 रुपए की साड़ी होगी ना। लेकिन उसने पूछा है कि क्या पूछा, साड़ी खरीदी तो उसने कितने की बचत की, तो बचत देखिए तो 100 रुपए की बचत, इतने की बचत, साड़ी पर 100 की छूट होगी तो वही तो बचत है उसकी, ठीक है। और साड़ी अगर ये बात की जाए कि उसे, तो देखिए 800 रुपए है ना, तो 800 रुपए पर कितनी 25%, 25/2 की छूट है, तो 100 रुपए की उसकी बचत होगी। तो 800 ही खरीदी और उस पर 100 रुपए की छूट दी जा रही है, तो देखा जाए 100 की छूट होगी 800 पर, तो वो साड़ी कितने की 700 की पड़ेगी ना, तभी तो देखो बचत कितनी 100% आई, 100 आई ना बचत 100। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 14, एक छात्र ने 500 पूर्णांक में से 350 अंक प्राप्त किए, तो छात्र के प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंक प्राप्त किए उसी का पूछा है, ठीक है। तो अंक कितने प्राप्त किए 350, तो प्रतिशत निकालना, तो देखिए कुल होते हैं उनको नीचे रखिए, कुल कितने 500, 500 में से प्राप्त कितने किए 350 तो प्राप्त किए, और उसका प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करा दो ऊपर, ठीक है। तो इन जीरो से जीरो काट दो, अब क्या आ गया 350/5, 5 से काट दीजिए 5 सत्ते 35, तो ये 70 आ गया ना, तो और परसेंट का चिन्ह चला तो 70%, ठीक है। तो 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो बेस सरल है। अब देखिए 350 है, तो 350 यही तो प्राप्त किए, तो देखिए प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक है ना 350 और कुल नंबर कितने हैं 500, तो हमने क्या कर दिया उनको नीचे रख दिया और गुणा 100% का करा दिया, ठीक है। जैसे आपके भी एग्जाम में मान लीजिए 350 नंबर आते हैं, ठीक है, आपको परसेंट चाहिए, तो कुल में से कुल नंबर मान लीजिए पूर्णांक है 500 का, तो क्या करते हैं गुणा 100% गुणा करा दो और फिर काट के निकाल लेंगे, वही प्रतिशत होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ जाती है, यानी हर वर्ष कितनी 15% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 88,000 हो, कितनी 88,000 हो, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हर वर्ष 15% बढ़ रही है, तो देखिए 88,000 है ना अभी वर्तमान में कितनी है 88,000, तो 88,000 का 15% निकालो पहले, तो 15%, तो 88,000 गुणा 15/100, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा लो, 88 में 880 गुणा 15, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी एक साल में। तो चलिए मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 880 गुणा 15 बराबर 13,200, तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई, कितनी 13,200, इतनी बढ़ गई, ये तो बड़ी बड़ी है। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये पूछा गया है ना, तो देखिए कुल कितनी 88,000 थी ना स्टार्टिंग में, वर्तमान में क्या करते हैं ऐड कर देंगे, तो 88,000 प्लस इसी में 13,200 और ऐड करनी है, तो जोड़िए 0 0 2 8 3 11 8 9 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 1,01,200, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या हो गई, ये जनसंख्या आई, ठीक है, एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।